जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में 2025 में नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं। माता रानी की जो पूजा की जो सामग्री होती है वो क्या क्या होती है। नवरात्रि 22 सितंबर को स्टार्ट हो रही है और 2 अक्टूबर को उनका समापन हो रहा है। अब की बार नवरात्रि 10 दिन की हो रखी हैं। अष्टमी 30 तारीख को पड़ेगी और समापन नवमी को 1 तारीख को होगा। आइए जानते हैं सामग्री क्या क्या है। माता रानी का फोटो फ्रेम ले लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो माता रानी का जो वाहन है, जो शेर है, उनका मुख खुला नहीं होना चाहिए, बंद मुंह वाला होना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। और माता रानी का फोटो फ्रेम ले लेना है या माता रानी की जो पीतल की तस्वीर ले लेनी है, जो भी है वो ले लेना है। हमें चौकी बिछा लेनी है, चौकी ले लेनी है, रेड कलर का कपड़ा ले लेना है और माता रानी के लिए 2 चुन्नी लेनी है, एक नारियल के लिए और माता रानी को उड़ाने के लिए हमें एक पात्र लेना है, उसमें मिट्टी ले लेनी है, हमें नारियल लेना है और हमें कलश ले लेना है। हमें कलश लेना है और कलश में हमें जौ ले लेने हैं। सामग्री जो होती है, जो सामग्री है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। कोई है नहीं पकड़ने वाला। सामग्री में क्या क्या लगेगा ये देखते जाइए। हमने एक प्लेट ले ली है, हमें जौ चाहिए, इसमें बोने के लिए सामग्री है ये। हमें एक नारियल चाहिएगा, ये मैंने नारियल यहाँ पे रख दिया है, नारियल चाहिएगा। और हमें माता रानी की पंचमेवा चाहिएगी और माता रानी के लिए हमें 2 हल्दी की गांठ चाहिएगी। 2 हल्दी की गांठ ले लिए हैं हमें, क्योंकि एक माता रानी का आह्वान करने के लिए और एक कलश में डालने के लिए, तो हमें 2 गांठ चाहिएगी। हमें सुपारी चाहिएगी कुछ, तो हमें एक कलश में डालने के लिए सुपारी और एक गणेश भगवान बनाने के लिए गौरी गणेश के लिए चाहिएगी। कुछ कौड़ियाँ चाहिएगी। कौड़ियाँ का माता रानी का बहुत प्रसन्न होती है। अगर हम कौड़ी चढ़ाते हैं तो माता फिर उसमें उसको तिजोरियों में रख सकते हैं। तो हमें 7 कौड़ी ले लेनी है, चाहे 5 या 2, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार होती है। कुछ हमें कमल गट्टे ले लेने हैं। इससे क्या होता है, जो हम हवन करते हैं माता रानी का, तो उसमें हम घी में भिगो के डालते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। आप ये ले सकते हैं। हमें कलावा ले लेना है माता रानी के लिए, कलश में बांधने के लिए और माता रानी को उड़ाने के लिए, और जैसे इसमें इस पात्र में बांधने के लिए। और हमें रेड कलर के वो हमें चावल लेने हैं कुछ। हमें लौंग ले लेनी है, ये लौंग ले लेनी है। और फिर हमें चावल ले लेने हैं, फिर उसके बाद हमें कपूर लेना है, भीमसेन कपूर लेना है। मेरा एक बड़ा पैकेट है तो मैं भीमसेन कपूर ले लिया है। और उसमें हमें इलायची लेनी है, बतासा लेना है, हमें इलायची लेनी है, जैसे ये इलायची ले ली है। और हमें कमल गट्टे की माला ले लेनी है, ये जो माला है कमल गट्टे की माला लेनी है। हमें दक्षिणा रखनी है, कुछ दक्षिणा रख देनी है। और हमें घी लेना है और जैसे अगर हम 2 जोत जला रहे हैं तो तिली के तेल का भी लेना है। हमें बतासे भी ले लिए हैं और गंगा जल लेनी है। और हमें पीला वाला और रेड वाला सिंदूर ले लेना है और हवन सामग्री लेनी है। और हमें फूल ले लेने हैं, ये हमें फूल लेने हैं। और जोत के लिए हमें धूप बत्ती ले लेनी है, घी ले लेना है। अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो घी लेना है, मतलब 2 केजी आसपास लग जाता है अखंड जोत में। अगर नॉर्मल दीपक जला रहे हैं, जैसे सादा सिंपल दीपक जला रहे हैं, तो आपका 1 केजी दीपक में लग जाएगा घी। और अखंड जोत के लिए इससे बड़े दीपक आते हैं, मेरे बड़े दीपक हैं, तो वो मैंने तो वीडियो बनाने के लिए ये छोटा वाला दीपक है, ये ले लिया है। इस अखंड जोत के लिए 2 आती हैं, जो कलाइवे की जो मौली की बनी हुई वो जोत आती हैं, तो उसको लेके आ सकते हैं, वो है। और माता रानी के लिए श्रृंगार की चीज़ें चाहिए, तो चूड़ी, बिछुआ, और जैसे आप 5 या 7 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और हमें जैसे अष्टकमल बनाने के लिए हमें रेड कलर के चावल बना लिए हैं और पीले चावल बना के रख लिए हैं। और माता रानी के लिए सिंदूर चढ़ाना है, तो हमें सिंदूर भी दे देना है माता रानी को। और हवन सामग्री, कुछ फ्रूट भी चढ़ाने हैं हमें माता रानी के, फ्रूट ये चढ़ा के रखने हैं माता रानी को
गेट में देना है। और हमें अशोक के या आम के पत्ते चाहिए। हमें ये सामग्री होती है हमारी, जो मेन सामग्री, बिल्कुल सरल तरीके से बताया है। जो सामग्री है उसको आप लेके आ सकते हैं, और यही सामग्री लगती है, जो बिल्कुल ज़्यादा सामग्री नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से सामग्री बताई है। और हमें जो माता रानी का भोग लगाते हैं उसका हमें ऐसा पात्र ले लेना है, उसमें माता रानी का भोग लगाना है। और जो बेसंदर देते हैं, जो हवन करते हैं छोटा वाला, और बड़ा हवन करते हैं तो बड़ा हवन कुंड चाहिएगा आपको, जैसे ये है बड़ा हवन कुंड। उसके लिए तो माता रानी की जो लौंग और बतासे का भोग लगता है माता रानी का, तो हम ऐसे दे सकते हैं। और 2 पान के पत्ते चाहिए। आप डेली भी चढ़ा सकते हैं या फर्स्ट दिन चढ़ा सकते हैं माता रानी पे, क्योंकि और जैसे फर्स्ट दिन तो 5 में से चाहिए पान के पत्ते, के माता रानी को भी चढ़ाया जाता है, गणेश भगवान को भी चढ़ाया जाता है। हम कोई कलश पे भी, सारे देवी देवता निवास करते हैं कलश में, तो इस पे भी, कलश पे भी चढ़ाया जाता है। और माता रानी की जैसे 5 पत्ते मंगा लेने पान के, माता रानी को पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर सामग्री लेके आ सकते, बिल्कुल सादा सिंपल सामग्री है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। जय माता रानी की जय।